बहनों राम राम। आज मैं सावन महीने की कहानी सुना रही हूँ आप लोगों को। शायद आपको पसंद आ जाए। पसंद लगा आ जाए तो शेयर कर देना, लाइक करना। लाइक तो ज़रूर कर दिया करो। सावन महीने की कहानी इस प्रकार है। एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, गरीब थी बेचारी बहुत ज़्यादा। उसका एक बेटा था। माँ बेटे कैसे न कैसे अपना काम करते थे, कुछ मजदूरी वजदूरी करके अपना काम करते थे, तो खा पी ले करते थे, अपना काम चल जाता था उनका जीवन का। तो जब उसका बेटा बड़ा हो गया तो उसने कहा बुढ़िया ने कि अब मैं बेटे की शादी कर लूँ अपने। तो उसने बहुत सुंदर सुशील लड़की देख कर, एक बहुत अच्छी लड़की देख कर शादी कर ली, अपने बेटे की शादी कर ली। अपने बेटे की शादी कर ली। लड़की बहुत सुंदर थी, बहुत सुशील थी, समझदार थी, बहुत अच्छी थी। तो सारा घर का काम करती थी, सब सेवा करती, अपनी बूढ़ी सास की सेवा करती। तो जब सावन का महीना लग गया, सावन का महीना लगा तो उसके मन में ये आई कि शंकर जी पर जल चढ़ाऊँ मैं। अब जो है कैसे कहे, तो उसके मन में आती रही। लेकिन उसने एक दिन अपनी सास से कह ही दिया, सासू जी सावन का महीना आ गया, अब मेरा मन ये है कि मैं शंकर जी पर जल चढ़ा के आया करूँ मंदिर में। सासू बोली ना, बाहर ना जाने की ज़रूरत है, अपने घर में ही कर ले पूजा, अपने मंदिर में बैठ कर, कोई ज़रूरत ना कहीं जाने की। चुप हो गई बेचारी, वो तो बोल ना सकी कुछ भी। तो खैर कोई मन उदास से अपना घूमती रही, ऐसे ही करती रही काम अपना। फिर वो कुएं में पानी भरने गई। कुएं में पानी भरने गई तो दो लड़कियाँ थाली में कुछ सजा के, फूल फाल रख के, और वो आ रही थी। तो उसको देख के कहने लगी, क्या बात है, तू बड़ी उदास हो रही है? कहने लगी, तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, मैं हम तो मंदिर जा रहे हैं, सावन का महीना लग गया है ना, शंकर जी को अभिषेक करके आएंगे, जल चढ़ा के आएंगे। सावन के महीने में बड़ा पुण्य होता है। सावन में तो शिव जी की महिमा ही अलग होती है। तो कहने लगी, तू उदास क्यों हो रही है? उन्होंने कहा, मैं क्या बताऊँ, मेरी सास ने तो मुझे जाने को मना कर दिया। मैंने पूछा था अपनी सास से, फिर मैं तो जा ही नहीं सकती, मेरा भी मन है सावन में जल चढ़ाने का शंकर जी पर। वो कहने लगी, तू ऐसा कर, रोज़ इसी टाइम कुएं पर पानी भरने आया कर, और हमारे साथ चले कर। हमारे साथ गई और अपना फिर पानी भर के ले गई। उसने कहा, मेरे पास तो कुछ सामग्री भी नहीं, क्या चढ़ाया करूँगी, घर से लेके आऊँगी। सास कहेगी, उनको जो कहाँ जा रही है तू? तो वो कहने लगी, नु करना सामग्री भी हम ही दे करेंगे तुझे, फूल पत्ती सब हम ही दे देंगे तुझे, और तू हमारे साथ चले कर। उसने कहा, अच्छा। अब ऐसे ही अपना रोज़ कुएं पर जाती जल भरने के लिए, और रोज़ उनके साथ चली जाती, रोज़ शंकर जी पर जल चढ़ाई जाती। जब लास्ट का दिन आया तो सब कुछ ना कुछ चढ़ावे थी, रोज़ कुछ ना कुछ चढ़ावे थी। उस दिन भी कुछ चढ़ाया साथ की लड़कियों ने, उन्होंने। तो उसने कहा, मैं क्या चढ़ाऊँ, मुझे भी तो कुछ चढ़ाना चाहिए भोले पे। तो उसने अपनी नथ, नाक की नथ निकाल के और शंकर जी धोकर शंकर जी पर चढ़ा दी। तो ठीक है, बस कोई बात नहीं, चली आई। जब घर आई तो काम कर रही थी घर में, तो इधर उधर डोल रही थी। सास कहने लगी कि जो है बहू तेरी नथ कहाँ है? नथ पर निगाह चली गई सास की। उसने कहा, पता नहीं माता जी, यहीं गिर गई होगी, यहीं कहीं पे गिर गई होगी। कहने लगी, ना सारे घर में ढूंढ ली, कहाँ गई थी तू कहाँ गई थी? मतलब कुएं पे से पानी भर के लाई थी और उपले पात के आई थी। उसने कहा, चल देख के आवे। कुएं पे देखी आई, कहीं ना मिली। उपले पाथने गई तो उपलो को देख के आई, कभी गोबर में ही मिल गई होवे और तुझे पता ही ना चली होवे। चल, एक उपला तोड़ा था, उसमें से नथ निकल गई। एक सास ने तोड़ा, एक बहू ने तोड़ा, उसमें भी नथ निकल गई, उसमें भी नथ निकल गई। फिर उसने कहा, दूसरा उपला तोड़ा, तीसरा, तो उसने तीसरे में भी निकल गई। चौथा तोड़ा तो चौथे में भी। सारे उपले तोड़ के इतनी सारी नथ आ गई उसमें से, तो खूब सारी नथ। बहू ये क्या माया हो रही है, हमें तो पता नहीं चली इतनी सारी नथ कहाँ से आ गई है। तो वो कहने लगी, सासू जी मैं आपसे क्या छुपाऊँ, मैं तो शंकर जी से रोज़ यूँ कहती थी, महाराज जी, शंकर भगवान मुझे माफ़ करना, मैं अपनी सास की चोरी से आई हूँ। और मैंने उस दिन अपनी नथ, लास्ट का दिन था, अपनी नथ शंकर जी पर चढ़ा दी थी। अब आपने पूछा तो मुझे तो, मैं क्या बताऊँ आपको, आपकी डांट पड़ती मुझ पर। तो मैंने तो बताया नहीं। फिर मैंने तो ऐसे ही कह दिया कि गोबर पातने गई थी, तो गोबर में पता ना हुआ तो ना गिर गई हो। तो अब आके देखा तो इसमें तो इतनी नथ। तो सास बोली, शंकर भगवान की ऐसी माया, जो एक नथ के बदले में इतनी नथ मिल गई हमें।
तो कहने लगी अगले साल से तो मैं भी सावन के महीने में शंकर जी को अभिषेक करके आया करूँगी, और तू भी, सास बहू दोनों चले करेंगे, दोनों करके आया करेंगे। शंकर भगवान तो बहुत अच्छे हैं, बहुत धन देते हैं। बस अगले साल आया, दोनों सास बहू जाने लगी, घर बढ़ते बाल बढ़ गए उनके, तो खूब खुशी आनंद हो गए घर में। शंकर भगवान जैसा उस बहू की लाज रखी मंदिर में जाने की, और जैसे उनको दिया, उनके घर भरते बाहर भर दिए, ऐसे ही सबको देना, सबको वरदान देना। भगवान सबके सिर पे अपना हाथ रखना। शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान